अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। रिज़ल्ट की स्टेटमेंट ये है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज़ either of the form either of the form 3k और 3k plus 1। किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3k या 3k plus 1 की फॉर्म का होता है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। जैसे आपने स्केयर्स देखे हैं, 1 का स्केयर है हमारे पास 1, फिर 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 एंड 16 एंड 25 ये स्केयर्स चल रहे हैं। अब ये सारे स्केयर्स या तो 3k की फॉर्म के हैं या 3k प्लस 1 की फॉर्म के हैं। 3k की फॉर्म का मतलब यह है कि 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 से कोई इंटीजर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, या दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि 3 से कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होने के बाद 1 ऐड हो रहा है। तो देखिए ये किस फॉर्म का है, 3k प्लस 1 की फॉर्म का है, क्योंकि ये 3 के साथ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 3k प्लस 1 की फॉर्म का। और ये किस फॉर्म का है, ये 3k की फॉर्म का है, क्योंकि इसमें लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। ये अगेन 3k प्लस 1 की फॉर्म का है, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्लस 1। यानी कहने का मकसद ये है कि कोई आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो वो 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होके 3k की फॉर्म का होता है, या एक रिमाइंडर छोड़ता है और 3k प्लस 1 की फॉर्म का होता है। फॉर एग्जांपल आप बड़े से बड़ा स्केयर ले लें, 256 जैसे हमने ले लिया है। अब 256 भी अगर आप देखें तो 3k प्लस 1 की फॉर्म का है। तो कोई भी अगर आपके पास परफेक्ट स्केयर होगा या वो 3k की फॉर्म का होगा या 3k प्लस 1 की फॉर्म का। जैसे 49 को भी देखें तो वो भी किस फॉर्म का है, 3k प्लस 1 की फॉर्म का। हमने इस बात को प्रूव करना है, तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम कंसीडर करते हैं कोई एक इंटीजर, कंसीडर ए बी एनी इंटीजर। हमारे पास कोई एक इंटीजर है ए। अब अगर मैं ए को डिवाइड करता हूँ 3 पे तो तीन केसेस बनेंगे। या ए जो है मुझे 3q की फॉर्म का मिलेगा, यानी ए जो है वो 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइन एल्गोरिथम यही कहता है कि जब हम ए को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ए इक्वल होगा 3q प्लस आर की फॉर्म में, और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 3 होगा। यानी रिमाइंडर या तो 0 बच सकता है, या 3 से लेस रहेगा, या 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ए किस फॉर्म का हो जाएगा, 3q की फॉर्म का। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ए किस फॉर्म का हो जाएगा, 3q प्लस 1 की फॉर्म का। और अगर ए रिमाइंडर जो मेरा 2 बचता है तो ए किस फॉर्म का हो जाएगा, 3q प्लस 2 की फॉर्म का। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी भी इंटीजर को 3 पे डिवाइड करें तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, या रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। अब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अब ए का स्क्वायर करें, आंसर क्या आएगा। देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब क्यू मैंने इंटीजर लिया होता है, इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो ये फॉर्म बन जाएगी 9k, यानी क्यू स्क्वायर को मैंने k का नाम दे दिया है। अब अगर मैं 3 कामन लो, अंदर आ जाएगा 3k, और इस 3k को नाम मैं दे देता हूँ। देखिए 3 एक इंटीजर है, k से मल्टीप्लाई होगा इंटीजर, इसको मैं नाम दे देता हूँ, बल्कि k प्राइम पहले कह दें, आप 3k कह दें, ठीक है। तो ये फॉर्म बन जाएगी 3k की। यानी इस सूरत में जब a 3 पे डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 छोड़ता है तो a का स्क्वायर किस फॉर्म का है, 3k की फॉर्म का है। अब अगर a डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़ता है, यानी a 3q प्लस 1 की फॉर्म का है, तो तब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखिए स्क्वायर करें तो इस तरफ स्क्वायर ओपन करें, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यानी एटलीस्ट 3 तो कॉमन आ सकता है ना। अंदर क्या रह जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और अगेन ये 1 इधर से रह जाएगा। तो ये देखिए ये सारा कुछ क्या बनाएगा कि इंटीजर बनाएगा, उसे मैं इंटीजर को k कह देता हूँ। तो ये अगर 3 और इसकी जगह पे k पुट कर दिया तो 3k प्लस 1 की फॉर्म का। इस केस में ये जो a स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर ऑफ द इंटीजर a होगा, वो 3k प्लस 1 की फॉर्म का हो जाएगा। अगर वो इंटीजर रिमाइंडर 2 छोड़ता है, यानी a इक्वल है 3q प्लस 2 की फॉर्म के, यानी 3 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 छोड़ता है, तब इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। इस तरफ स्क्वायर ओपन करेंगे 3q प्लस 2 का। अगर 3q प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 12q और प्लस 4। अब देखें अगेन
इन सारों को मैं 4 को भी ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 9q² प्लस 12q। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3+1। अब इन सब में से अगेन 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ एटलीस्ट। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ अंदर एक इंटीजर बच जाएगा, सारा कुछ 3k हो जाएगा और ये +1 रह गया। तो इस केस में भी देखें, अगर a डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 छोड़ता था तो a का स्क्वायर 3k की फॉर्म का था। अगर a 3 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है तो उसका स्क्वायर 3k+1 की फॉर्म का है। अगर a 3 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है तो उसका स्क्वायर 3k+1 की फॉर्म का है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जितने भी स्क्वायर्स होंगे, इसके अलावा तो कोई इंटीजर का केस नहीं बनता ना। 3 पे जब भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे, कोई भी इंटीजर हो उसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 केसेस बनते थे। तीनों केसेस में या तो स्क्वायर जो है 3k की फॉर्म का या 3k+1 की फॉर्म का, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं बनेगी।